हो सकता है रिकॉर्डिंग ना हो पाए, तो इसीलिए जो भी विद्यार्थी कक्षा में जुड़े हुए हैं आप सभी ध्यानपूर्वक इसमें ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साहित्य विषयक, है ना। और साहित्य विषय के अंतर्गत आज हम सभी अलंकार को पढ़ेंगे। और सुमन जी, आपको अपने स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान रखना है। आप यदि थोड़ा भी इधर उधर होंगी तो फिर स्क्रीन की जो क्लियरिटी है वो ख़राब हो जाएगी, और जो भी विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी समस्या होगी देखने में। ठीक है जी। तो चलिए आज पहली डेमो क्लास है, विषय है साहित्य, और साहित्य के भी अंतर्गत हमने एक बड़ा आसान सा टॉपिक लिया है अलंकार विषय का, है ना। और चूँकि ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में मैंने काफ़ी विचार किया, तो मुझे समझ आया कि जो भी सबसे आसान टॉपिक है हमें उसको ही चुनना चाहिए, है ना। तो इसमें हम सभी अलंकार को पढ़ेंगे, और किसी भी विषय को पढ़ते हैं देखिए तो उसके लिए हमें थोड़ी सी भूमिका जो है उसको भी देखना होता है। जब तक हम भूमिका को नहीं देखेंगे तब तक आगे आने वाला जो विषय है हम उसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो अलंकार वाला टॉपिक है ये है हमारे 8वीं इकाई जो आती है नेट की, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है, और लगभग इसमें 20-21 अलंकारों के विषय में हमें पढ़ना है। और जब बात अलंकार की होती है तो हमें सबसे पहले साहित्य के विषय में प्रवेश करना होता है है ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है तो इसमें मुख्य रूप से 6 संप्रदाय प्राप्त होते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से साहित्य में 6 संप्रदाय प्राप्त होते हैं, और इसमें श्लोक भी बड़े अच्छे से लिखा गया है। रसोलंकार रीतिश्च ध्वनि वक्रोक्तिरेव च औचित्यम चेति काव्यस्य प्रस्थानानि क्रमेण षट्। ठीक है जी। तो बताइए इस श्लोक में दिया गया जो साहित्य विषय का सबसे पहला संप्रदाय है उसका क्या नाम है? सभी लोग बताइए, माइक ऑन करके अपना अच्छे से बताते जाइए। रस संप्रदाय पहला संप्रदाय है, रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय इसमें क्या उद्धृत किया गया है? अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय। और तीसरा संप्रदाय कौन सा है? सभी लोग बोलेंगे, बोलेंगे तभी सीखेंगे आप लोग, है ना। बोलना सबको है। ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय। साइलेंट नहीं रहना है, जितना आप लोग बोलेंगे उतनी ही आपकी विषय की आवृत्ति होगी, उतना ही विषय क्लियर होगा, इसलिए बारंबार बोलना है, बोलते ही रहना है। और ये पूरी जो क्लास है ये प्रश्नात्मक ही होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान आसान है, मेरा समझाने वाला पॉइंट बहुत कम है, और आप लोगों का बताने वाला बोलने वाला विषय ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए, पहला संप्रदाय रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथे संप्रदाय का नाम बताइए। चौथा संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय, है ना। और पांचवें संप्रदाय का नाम बताइए साहित्य विषयक। वक्रोक्ति संप्रदाय। और जो सबसे लास्ट है छठे नंबर का संप्रदाय, उसका क्या नाम है? औचित्य संप्रदाय, है ना। और साहित्य में कुल मिलाकर के कितने संप्रदाय होते हैं? 6 संप्रदाय। मुख्य जो है फोर्थ वाला कौन सा? फोर्थ वाला जो है रस अलंकार रीति ध्वनि। ठीक है। रस अलंकार रीति ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य। ठीक ठीक है। सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अब क्या है ना, स्क्रीन कोई और शेयर कर रहा है, इसीलिए मैं मतलब अपनी ओर से कुछ वो पेन टाइप का होता है ना, उससे मैं कुछ चिन्ह वगैरह नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं माउस से कर रहा हूँ, तो लग रहा है आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, है ना। स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन जो है पूजा जी के हाथ में है, सुमन जी के हाथ में है, इसीलिए सुमन जी कुछ करेंगी तभी शो होगा, मेरा माउस भी शो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी लोग स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, है ना। आज मैं आप सभी को मेरा वैसे पूरा प्रयास होता है कि मैं कुछ न कुछ लिखता भी रहूं, हाईलाइट भी करूं, लेकिन आज जो है कुछ चीज़ें अभी ठीक करनी है, जो नेक्स्ट वाली जो डेमो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको सुधार लेंगे। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वे कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएंगे। भरत मुनि। भरत मुनि, है ना। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में, कुछ अलग से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत आचार्य मुनि। भरत अथवा भरत मुनि। भरत मुनि का जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1,100 से 100 से 300 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, जिस किसी विद्वान के विषय में पढ़ेंगे आपको उसका काल पता होना चाहिए, क्योंकि काल से क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत की कृति का क्या नाम है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय माने जाते हैं? 36 अध्याय। 36 अध्याय माना। और कुल कुल मिलाकर के कितने श्लोक प्राप्त होते हैं इसमें? नाट्यशास्त्र में 6,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, है ना। और इस नाट्यशास्त्र में 6,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको षट साहस्री संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो षट साहस्री संहिता किसका अपर नाम है? नाट्यशास्त्र का। नाट्यशास्त्र का अपर नाम है। और इस वाले शकार में जो है ना मूर्धन्य शकार था। अगर इसी को हम लोग तालव्य शकार के नाम से आपसे पूछें कि तालव्य शकार वाले सत साहस्री संहिता का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? महाभारत। महाभारत। ठीक है, शत साहस्री संहिता का मतलब शत मतलब 100, साहस्री मतलब 1,000, है ना। तो 100,000 श्लोकों वाली संहिता का क्या नाम है? महाभारतम। तो ध्यान रखना, एक ही केवल शकार का अंतर है। तालव्य शकार से सत साहस्री संहिता अर्थात महाभारत, और मूर्धन्य शकार वाले षट साहस्री संहिता का मतलब नाट्यशास्त्र। ठीक है जी, आगे इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नाट्यशास्त्र का जो है किसी भी ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मंगलाचरण भी हमें पता होना चाहिए। और बताइए, नाट्यशास्त्र के मंगलाचरण में किसको नमन किया गया है? ब्रह्मा और शिव को। ब्रह्मा जी एवं शिव को नमन किया गया है। तो हर एक ग्रंथ का, आपको जो भी ग्रंथ आपके कोर्स में है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा जो भी आपके कोर्स में लगा हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके मंगलाचरण की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका मंगलाचरण किस प्रकार का है। तो नाट्यशास्त्र में ब्रह्मा जी एवं शिव जी को नमस्कार किया गया है, अतः नाट्यशास्त्र में किस प्रकार का मंगलाचरण माना जाएगा? नमस्कारात्मक। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए सामान्य रूप से। 10 मिनट में और ये 6 जो संप्रदाय हैं इनको पढ़ने के बाद हम लोग अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी भूमिका भाग आपका चल रहा है ना। भूमिका भाग भी पढ़ना ही होगा, क्योंकि पिछली बार का प्रश्न आप सभी देख चुके हैं, है ना। पहले वाला समय गया जब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया करता था, अब टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसमें जितना हो सके उतने पॉइंट को कवर किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो भरत मुनि ने जो है रसों के विषय में एक पंक्ति को उद्धृत किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, है ना। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो आचार्य ने इस उद्धरण को नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में दिया है? बताइए सभी लोग। 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में दिया है। ठीक है, तो सब कुछ याद रखना है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस के विषय में उल्लेख किया है। तो 6ठे अध्याय में रस के विषय में उल्लेख किया है ना। और नीचे एक पंक्ति और लिखी गई है कि भरत मुनि कितने रसों को मानते हैं। तो एक श्लोक इस प्रकार से आता है नाट्यशास्त्र में 6ठे अध्याय में ही, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बिभत्साद्भुत शास्त्राश्च काव्येष्टौ रसाः स्मृताः, है ना। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और विभत्स, है ना। तो ये कुल मिलाकर के भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। और नाट्यशास्त्र पर आचार्य अभिनव गुप्त की एक टीका प्राप्त होती है। टीका का नाम आप सभी लोग बताइए, किस नाम की टीका प्राप्त होती है? अभिनव भारती नामक टीका प्राप्त होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को कवर किया गया है। ऐसा मत समझना कि रस संप्रदाय बस इतना ही पढ़ना है, हो गया, नहीं। अभी हमने एक इसका बस छोटा सा हिस्सा पढ़ा है। जब विशिष्ट अध्ययन में हम लोग जाएंगे तो हमें और विस्तार से इसको पढ़ना होगा। ठीक,
लेकिन इतना तो सामान्य रूप से आपको आना ही चाहिए, पढ़ना ही होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट जो है ना, स्क्रीन में खुद शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है हाईलाइट करके आपको बतानी होती है। ठीक है, तो सुमन जी आप स्क्रीन अपना ऑफ कर दीजिए, मैं खुद शेयर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो बतानी पड़ती है हाईलाइट करके, जो ऐसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट। पाठ आप सभी को समझ में आया इतना जो अभी हमने पढ़ा, अलंकार वाला भाग? सभी लोग बताइए। जी भ्राता जी। जी सर। ठीक है जी, चलिए बस 1 मिनट, करते हैं शुरू। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट बस। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? बताएंगे एक बार, स्क्रीन देख पा रहे नहीं हैं? सर। किसको किसको नहीं शो रहा है। नहीं सो रहा ना? 1 मिनट बस। चलिए फिर से फिनिश करके फिर रोकना पड़ेगा इसको फिर से। अब बताइए, देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी भ्राता जी आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमने पहला जो है रस संप्रदाय को हमने पढ़ लिया। दूसरे एक नंबर का जो हमारा संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। ठीक है जी, दूसरे एक नंबर का जो संप्रदाय है वो क्या है? रीति संप्रदाय। अब आइए रीति संप्रदाय को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताते जाएंगे, सभी लोग अपना माइक ऑन कर लेंगे और जब भी पूछूंगा तो आप लोग स्फूर्ति से बताएंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? वामन। वामन नाम है। ठीक है जी, रीति संप्रदाय के आचार्य का क्या नाम है? आचार्य वामन। और आचार्य वामन का जो ग्रंथ है इसका क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कितने अधिकरण प्राप्त होते हैं? 5 5 अधिकरण। और कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? 12 12 अध्याय, है ना? और हर एक आचार्य का हमें काल भी याद रखना है। ठीक है, तो काल बताइए, आचार्य वामन का क्या काल माना गया है? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। का अंत एवं 9वीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? और आप सभी लोग एक बात बताइए कि आचार्य वामन ने रीति को स्थापित करते हुए किस पंक्ति का उल्लेख किया है कि रीति ही काव्य की आत्मा है? रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है। रीतिरात्मा काव्यस्य। और एक चीज को और आप सभी को याद रखना है कि आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में जो है परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को मंगलाचरण के अंतर्गत नमन किया है। ठीक है, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को इन्होंने, आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमन किया है। तो ये आप सभी को भाग याद होना चाहिए। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति पर जो है ना, आचार्य वामन की ही एक वृत्ति प्राप्त होती है, जिसका क्या नाम है बताइए आप सभी लोग? कवि प्रिया। कवि प्रिया नामक वृत्ति प्राप्त होती है। और ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ना कि आचार्य वामन ने इस कवि प्रिया नामक वृत्ति में अपने इस ग्रंथ को, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को, इतना स्पष्ट कर दिया कि उसके बाद किसी भी विद्वान को ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि अब हमें इस ग्रंथ को और एक्सप्लेन करना चाहिए वृत्ति अथवा टीका के माध्यम से। ठीक है, तो ये दूसरा संप्रदाय हमारा पूरा हो गया, है ना? सभी को पाठ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। जी भ्राता जी। चलिए, तीसरे संप्रदाय का क्या नाम है हमारा? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताते जाइए। आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। और इनकी कृति का क्या नाम है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किस में विभक्त है? उद्योतों में। और कुल मिलाकर के कितने उद्योत हैं ध्वन्यालोक में? 4। 4 उद्योत हैं। और ध्वन्यालोक के ऊपर आचार्य अभिनव गुप्त की कौन सी टीका प्राप्त होती है? लोचन टीका प्राप्त होती है। और आचार्य आनंद वर्धन का जो काल है वो क्या माना जाता है? 820 ईस्वी।
तो आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा को ध्वनि के रूप में स्थापित करते हुए किस पंक्ति को उद्धृत किया है? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरित्पूर्यः पूर्वः। वेरी गुड। चलिए चलिए, स्मृति जी आपको पूरा करना हो तो श्लोक को पूरा कर सकती हैं, लेकिन गा करके करना है। स्मृति जी श्लोक पूरा करना है, भविष्य आप कर दीजिए। गायन करके करना है, कीजिए। भविष्य श्लोक नहीं याद है? चलिए ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और बताइए, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में किस आराध्य को नमन किया है? विष्णु को। विष्णु को इन्होंने नमन किया है। ठीक है जी, तो ये इतने सारे जो पॉइंट हैं ध्वनि संप्रदाय के ऊपर आप सभी को याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बताइए चौथे नंबर का जो संप्रदाय है इसका क्या नाम है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका क्या नाम है? कुंतक। आचार्य कुंतक। कुंतक। आचार्य कुंतक। और इनका जो ग्रंथ है इसका क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। और इसमें कितने उन्मेष प्राप्त होते हैं? 4 4 उन्मेष प्राप्त होते हैं, है ना। और आचार्य कुंतक का जो काल है वो क्या माना जाता है? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। और आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति संप्रदाय को स्थापित करते हुए किस पंक्ति को उद्धृत किया है? वक्रोक्ति ठीक है, वेरी गुड। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते। ठीक है जी, विद्वानों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला उसे शब्द कहा है। और बताइए आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में किस भगवान को नमस्कार किया है? शिव को। शिव को इन्होंने मंगलाचरण में नमस्कार किया है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि इन 4 पंक्तियों में ये पूरा का पूरा संप्रदाय पूरा हो गया। ये बस भूमिकात्मक भाग है ना। अभी इसका बहुत बड़ा विस्तार हमें आगे पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 5वें नंबर का जो संप्रदाय है इसका क्या नाम है? औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका क्या नाम है? आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र। और आचार्य क्षेमेंद्र की कृति का क्या नाम है? औचित्य विचार चर्चा। आप में से काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो साइलेंट मोड पे हैं, तो कृपया आप लोग साइलेंट मोड को ऑन कीजिए और कुछ ना कुछ बोलिए, है ना। बोलने से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीखते हो और वो चीज़ें याद भी रहती हैं। साइलेंट रहेंगे तो बहुत कम सीखेंगे, है ना। आप लोग काफ़ी सारे बच्चे हैं इस बैच में भी जो गुरुकुलों से पढ़े हुए हैं। तो गुरुकुलों के पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं उनको क्यों हर सब कुछ याद हो जाता है? क्योंकि उनको सुबह शाम जो है ना याद कराया जाता है। बार बार उनको बोला जाता है कि इसका पाठ करो, अष्टाध्यायी का पाठ करो, काशिका का पाठ करो, नीति शतकम के श्लोकों का पाठ करो, कुमार संभव हो गया तो उसके श्लोकों का एक तरफ से पाठ करो, है ना। तो आप लोगों को भी बोलना है। बोलने से, बार बार आवृत्ति करने से विषय जो होता है वो पक्का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा विषय हमें पढ़ना है। नेट के अंतर्गत जो है कम से कम 130 पुस्तकें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़नी है ना। कुछ कुछ हिस्सा सबका लगा हुआ है। काउंट करेंगे आप लोग तो 100 से ऊपर ये जाएगा स्कोर। 100 से 120 के बीच में थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ना है। और किस पुस्तक में से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा, गहराई से पूछेगा, कुछ भी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को बोलना है और बार बार इसको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए आचार्य क्षेमेंद्र का जो काल है वो क्या माना गया है? 1025 से 1066 ईस्वी। है ना। और इसी प्रकार से आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य संप्रदाय को स्थापित करते हुए किस पंक्ति का उल्लेख किया है? औचित्यम रसस्य जीवितम। वेरी गुड। और आप लोग बताइए कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा के मंगलाचरण में किसको नमन किया है? विष्णु को। और आचार्य क्षेमेंद्र ने जो है ना 6 प्रकार के औचित्य माने हैं। ठीक है जी, 6 प्रकार के औचित्य माने हैं। रसौचित्य,
अलंकारोचित्य गुणौचित्य गुणौचित्य संघटनौचित्य संघटनौचित्य प्रबंधनौचित्य प्रबंधनौचित्य रीत्योचित्य। कृत्योचित्य। ठीक है जी। तो ये आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने आज के टॉपिक पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है अलंकारों से संबंधित, तो ये अंतिम में मैंने इसको लिया है। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वे कौन माने जाते हैं? भामा आचार्य भामा भामा माने जाते हैं। और बताइए आचार्य भामा का जो काल है वो क्या है? 300 से 600 ईस्वी पूर्व। 300 से 600 ईसा 300 से पूर्व। 600 ईस्वी। और इनका जो ग्रंथ है वो क्या माना जाता है? काव्य काव्यालंकार काव्यालंकार। इसमें कितने परिच्छेद हैं? 6 छह। परिच्छेद। और इसमें कितने श्लोक हैं? 4 400 श्लोक। और काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ये 6 परिच्छेदों में विभक्त है। और आपकी नज़र में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो परिच्छेदों में ही विभक्त है और जिसका कुछ कुछ हिस्सा आप सभी ने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी? साहित्य दर्पण भी है। साहित्य दर्पण है ना? साहित्य दर्पण। तो ये सब याद रखना है। और बताइए इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में इस प्रकार से एक पंक्ति भी कही है काव्य के विषय में कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना? काव्य शब्द और अर्थ के जो साथ वाला है उसी को हम लोग काव्य मानते हैं। और अलंकार संप्रदाय के काफ़ी सारे आचार्य हैं जिनको इसमें काउंट किया जाता है। जैसे भामा हो गए, रुद्रट हो गए, उद्भट हो गए, है ना, दंडी हो गए, प्रतिहारेंदुराज हो गए, जयदेव हो गए, रुय्यक हो गए और अपय्य दीक्षित हो गए। ठीक है जी। तो इन सभी को आप सभी को याद रखना है। रस संप्रदाय में भी काफ़ी सारे आचार्य आते हैं, जो मैंने कहा ना कि इसमें अभी पूरा कंप्लीट जो है वो नोट्स नहीं है, अभी बहुत कुछ उसमें ऐड होना बाकी है। ये तो बस आपको सामान्य रूप से मैंने यहाँ तक लाने के लिए आपको ये सारा का सारा बनाया है, ताकि आपको जो आज का विषय है वो स्पष्ट हो सके, समझ में आ सके। ठीक है जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत ना हमें इस चीज़ को भी जानना होगा कि कौन से आचार्य कितने अलंकारों को मानते हैं। ठीक है। तो बताइए भरत मुनि कितने अलंकारों को मानते हैं? 4 अलंकार को। 4 और 33 अलंकार कौन मानते हैं? वामन आचार्य आचार्य वामन। वामन। 35 अलंकार कौन मानते हैं? आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कितने अलंकारों को मानते हैं? 39 39 39 अलंकार। और आचार्य उद्भट कितने अलंकारों को मानते हैं? 40 अलंकारों को। 40 अलंकारों को। और आचार्य रुद्रट कितने अलंकारों को मानते हैं? 52 अलंकारों को। 67 अलंकारों को कौन मानते हैं? आचार्य उद्भट। और आचार्य जयदेव कितने अलंकारों को मानते हैं? 100 अलंकार। और 124 की संख्या में अलंकार कौन मानते हैं? आचार्य अपय्य दीक्षित। आचार्य अपय्य दीक्षित। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को ट्रिक्स के रूप में भी इनको बताता कि इनको चुटकियों में कैसे कैसे आप लोग याद करोगे, लेकिन अभी हमें अपने विषय पर चलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठ समझ में आ रहा है ना सभी को? जी सर। चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं अलंकारों के टॉपिक पर। और हमें जो है ना, सबसे पहले हम लोग जब अलंकारों को पढ़ते हैं तो हमें अलंकारों की परिभाषा भी आनी चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं। और अलंकार की जो परिभाषा है वो काव्य प्रकाश में हमें प्राप्त होती है, और काव्य प्रकाश के 8वें उल्लास में अलंकारों की जो परिभाषा है वो प्राप्त होती है। ठीक है। अब आप सभी लोग जो है ना म्यूट कर दीजिए। अब आप सभी लोगों के श्रवण का समय आ चुका है। अब आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बीच में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सभी उसका उत्तर भी देंगे। ठीक, चलिए अभी लगभग कितने बहादुर बचे हुए हैं? 40 बहादुर अभी तक शेष हैं ना। बहुत सुंदर। चलिए थोड़ी देर और आप सभी रुकेंगे, आधा घंटा बस और, तो उसमें काफ़ी सारा विषय आप सभी समझेंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो इसमें एक श्लोक दिया गया है, कारिका दी गई है। उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारेण जातुचित हारादिवदलंकाराः तेन उप्रासोपमादयः। हारादिवद, यहाँ पे द होगा, ठीक है। हारादिवदलंकाराः तेन उप्रासोपमादयः। तो कह रहे हैं कि ये है ना, ये अर्थात जो अलंकार, ये अलंकाराः अर्थात जो अलंकार, ठीक है। अंग द्वारेण अर्थात शब्द और अर्थ के द्वारा, अंग के द्वारा अर्थात शब्द और अर्थ के द्वारा, ठीक है।
तम संतम, है ना, तम संतम मतलब उस विद्यमान को अर्थात उस रस के विद्यमान होने पर भी उस रस का क्या करते हैं, जातुचित अर्थात कभी कभी उपकार करते हैं। हम उसी को अनुप्रास उपमा आदि अलंकारों के नाम से पुकारते हैं। और ये अलंकार कैसे होते हैं, तो कहा गया कि हारादिवत, है ना। जिस प्रकार से क्या होता है, कोई भी स्त्री है ना, तो वो सामान्य रूप से सुंदर प्रतीत होती है, लेकिन जब उसको हार इत्यादि पहना दिया जाता है, आभूषण इत्यादि पहना दिया जाता है, तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक है है ना। तो बताइए, एक बात आप सभी लोग मुझे बताइए, अगर किसी स्त्री को आपने आभूषण इत्यादि पहना दिया और वो बहुत सुंदर हो गई, तो आप लोग उसके लिए क्या संबोधन करते हैं, कि उस स्त्री ने आभूषण पहने हैं या फिर उस स्त्री के शरीर ने आभूषण पहने हैं? किस वाक्य का प्रयोग करते हैं आप लोग? उस स्त्री ने आभूषण धारण ठीक है, उस स्त्री ने आभूषण धारण किए हैं। इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि जो काव्य है ना, काव्य आपका सुंदर कब लगेगा, जब काव्य में रस होगा, ठीक है। काव्य आपका सुंदर कब प्रतीत होगा, जब काव्य में रस होगा, ठीक है। तो रस के कारण से काव्य का सौंदर्य माना जाता है। तो उसी रस के विद्यमान होने पर भी, अर्थात काव्य में रस आपका विद्यमान है, रस वहां पर उपस्थित है, फिर भी ये अलंकार क्या करते हैं ना, उस रस के जो अंगभूत हैं, अंगभूत अर्थात रस के अंग कौन कौन से हैं, तो माना जाता है कि रस के अंग कौन से हैं, शब्द और अर्थ ही रस के अंग होते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ में ही हम अलंकारों का समायोजन करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम स्त्री की आत्मा को आभूषण नहीं पहनाते हैं, है ना, स्त्री के शरीर को आभूषण धारण कराते हैं तो स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से काव्य की जो आत्मा है उसे रस माना गया है, तो हम लोग रस को अलंकारों से युक्त नहीं कर सकते, अपितु रस के जो अंगभूत शब्द अर्थ इत्यादि हैं, तो इन्हीं को अलंकारों से युक्त किया जाता है। और इन शब्द और अर्थ में जब ये अलंकार समाविष्ट होते हैं, तो शब्द और अर्थ के द्वारा ही रस की शोभा भी बढ़ती है, रस का भी उपकुर्वंती अर्थात रस का उपकार होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे अब इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है। साहित्य में आशय बड़ा समझना होता है ना, कि क्या अभिप्राय है, ये कारिका क्या कहना चाहती है हमसे, ठीक है। तो क्या समझा आप लोगों ने, कि ये अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ के द्वारा उस विद्यमान रस का कभी कभी उपकार करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं को हार आदिवत, जो हार इत्यादि के समान किसी नायिका का, किसी अंगना का आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार से ये अलंकार भी शब्द और अर्थ का सौंदर्य बढ़ाते हुए काव्य की आत्मा रस के भी उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं। और ये अलंकार कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर संबोधित किया गया। तो ये अलंकार की परिभाषा आप सभी को स्पष्ट हो गई कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें, सभी लोग बताइए, क्योंकि ये स्पष्ट होना बड़ा आवश्यक है। जी बात है जी। ये स्पष्ट होगा तभी आगे हम लोग समझ आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें सामान्य सी बात है कि ये जो अलंकार होते हैं ना, ये शब्द और अर्थ के माध्यम से, और कहा कि कभी कभी उस विद्यमान रस को उपकृत करते हैं, अर्थात उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, है ना। और किसके समान, हार आदि के समान, ठीक है। अब ये कभी कभी क्यों कहा, कभी कभी इसलिए कहा क्योंकि कई बार होता है ना कि किसी श्लोक में कोई अलंकार नहीं है, लेकिन उसमें रस इतना ज़्यादा है कि उसकी शोभा अपने आप ही प्रतीत होती है। और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको साहित्य में प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए सामान्य सामान्य इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि अलंकार की परिभाषा आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के किस उल्लास में दी है? अष्टम उल्लास में, है ना, 8वें उल्लास में दी है, ठीक है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि अलंकार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के दो होते हैं। प्रकार के हैं, शब्द और अर्थ। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है जी। तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं पीछे देख रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से शब्दालंकार कौन है, या फिर इन चार विकल्पों में से अर्थालंकार कौन सा है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ना, आप लोग ध्यान रखना कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने हर एक को ऐसे लिखा है कि आप लोग इसको पढ़ करके आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्प अवश्य करेगा ये। ठीक है। तो शब्दालंकार के रूप में अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि अलंकार प्राप्त होते हैं, और अर्थालंकार के रूप में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि सभी अलंकार हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। इनका आप सभी को ध्यान रखना है। और हमें जो अलंकार पढ़ना है वो किस ग्रंथ के अनुसार पढ़ना है, तो हमें काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ना है। ठीक है। और टाइम हो चुका है 9:47, केवल 20 मिनट और क्लास होगी आपकी। ठीक है। 10:15 बजे मैं आप सभी को छोड़ दूंगा। ठीक है। क्योंकि क्लास जो है 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो 15 मिनट तक बस और आगे क्लास चलेगी 10:15 तक। तो आप लोग 20 मिनट और रुकिए, और ये एक अलंकार जो है हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्सा समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा। तो हमें श्लेष अलंकार को पढ़ना है, तो श्लेष अलंकार को पहले हिंदी में समझ लेते हैं, है ना। पहले हिंदी में समझते हैं, बाद में इसको संस्कृत में समझेंगे काव्य प्रकाश के अनुसार। ठीक। तो श्लेष अलंकार का आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा वैसे अपने कोर्स में। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द के द्वारा जब कई सारे अर्थ प्रकट होते हैं तो हम उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। एक शब्द में जब एक से ज़्यादा अर्थ चिपके होते हैं उन्हीं को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे एक इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध इसका उदाहरण है। इसमें कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कह रहे हैं कि पानी हमें अवश्य रखना चाहिए, और कह रहे हैं कि बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं होगा तो सब सूना हो जाएगा। ठीक है। सब निष्फल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि पानी गए न उबरे, अर्थात इन चीज़ों से पानी जब चला जाता है तो ये चीज़ें भी जिस प्रकार से निष्फल हो जाती हैं, किसी काम की नहीं बचती हैं, इसी प्रकार से हम सभी को भी पानी अवश्य रखना चाहिए। तो कहा कि मोती मानुष चून, मतलब मोती में से जब पानी निकल जाता है तो मोती के अर्थ में, मोती के लिए पानी का क्या अर्थ लिया गया है, मोती के लिए पानी का जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है चमक, है ना। कि मोती में से जब चमक निकल जाती है तो फिर मोती किसी काम का नहीं बचता है, लोग उसे फेंक दिया करते हैं, है ना। ज़्यादातर जो है अंगनाएं हैं यहाँ पर, लड़कियाँ ही हैं, तो आप सभी को पता है कि नया नया आप लोग जो भी हार वगैरह खरीदते हैं तो उसमें चमक होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो ही पुराना होता चला जाता है तो अपनी छोटी सिस्टर को या फिर किसी न किसी और को आप लोग हैंड ओवर कर देते हैं, है ना। तो कहा कि मोती की शोभा तभी तक है जब तक उसमें पानी है, अर्थात चमक है। इसी प्रकार से मानस, मानस का मतलब क्या होता है, जो मनुष्य है ना, उसकी भी शोभा तभी तक है जब तक उसके पास पानी है। तो यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में जो पानी का अर्थ है वो क्या होगा, वो होगा पानी का मतलब प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, है ना। मनुष्य की का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके पास पानी अर्थात इज्जत है, सम्मान है। और चून के अर्थ में क्या लिया जाएगा कि चून की भी प्रतिष्ठा तभी तक है जब तक उसके पास पानी है, मतलब जल है ना। चूना जो होता है उसकी भी प्रतिष्ठा पानी से ही होती है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही पानी शब्द के देखिए 3 अर्थ यहाँ पर प्रकट हुए, इसी को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी वाला आप सभी लोगों ने श्लेष अलंकार समझ लिया होगा, समझ गया आप, समझ आ गया ना आप सभी को। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार पर। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा समझना है, और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ये पूरा का पूरा जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने शूरवीर बचे हुए हैं जी। भविष्य क्या बोल रहे हैं आप, भविष्य कुछ बोल रहे हैं? आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा, और सभी को भी? नहीं रहते जी, आ गई आवाज। हाँ,
भविष्य आप लेफ्ट करके आ जाइए फिर, है ना, आप लेफ्ट करके फिर से आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए श्लेष अलंकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से लिखी गई है, वाच्य भेदेन भिन्ना यत् युगपद भाषणस्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो सावक्षरादिभिरष्टधाः, है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं श्लेष अलंकार को। और श्लेष अलंकार को जो है, एक मिनट, तो श्लेष अलंकार, पहले ये आप लोग बताइए कि श्लेष अलंकार शब्दालंकार है या फिर अर्थालंकार है, इसमें से देख करके बताइए। अर्थालंकार है। शब्दालंकार है, ठीक है, शब्दालंकार है। श्लेषालंकार शब्दालंकार है, तो इसमें शब्दों का ही वैचित्र्य आपको दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई देगा, तो कह रहे हैं कि वाच्य भेदेना, है ना, वाच्य भेदेना का मतलब क्या होगा कि अर्थ के भेद से, ठीक है। और जब भी आपको अर्थ का भेद दिखाई देगा, तो अर्थ का तो भेद तभी होगा ना जब वहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द होंगे। तो कहा कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों में हमें अर्थ का भेद दिखाई पड़ता है, ठीक है, भिन्न भिन्न शब्द होंगे तो वहाँ पर अर्थ का भेद दिखाई पड़ता है ना। लेकिन उसमें कह रहे हैं फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनका उच्चारण युगपत, युगपत मतलब एक बार में एक ही साथ में जिनका भाषण स्पृशः, अर्थात जो भाषण के लिए जिस वाग इंद्रिय का प्रयोग होता है उस इंद्रिय के द्वारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो एक ही बार में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका वाच्य भेद हमें दिखाई पड़ता है, उनका अर्थ भेद दिखाई पड़ता है, ठीक। कहने का मतलब ये है, इसमें आपको क्या समझना है कि भिन्नाः शब्दाः, है ना, जो भिन्न भिन्न शब्द हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है, वाच्य का भेद दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें कह रहे हैं कि युगपत, अर्थात उनका एक साथ में भाषणस्पृशः, अर्थात उनका हमारी वाग इंद्रिय से क्या किया जाता है, भाषण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, फिर वे चिपक करके अपने अर्थ को प्रकट करते हैं और उसी को हम लोग श्लेष कहते हैं, ठीक। मैं जानता हूँ खिचड़ी पक गई होगी, अब इस मैगी को जो है ना हम लोग सुलझाते हैं ठीक है। तो आपको क्या क्या इसमें समझना है, इसमें ये समझना है कि देखिए प्रत्येक शब्द जो होता है ना भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाला होता है ना, प्रत्येक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। यहाँ पर जो श्लेष लिखा हुआ है तो श्लेष का अर्थ अलग है, के का अर्थ अलग है, आठ का अर्थ अलग है, भेद का अर्थ अलग है और है का भी अर्थ अलग है, ठीक है जी, भेद का भी अर्थ अलग है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनका उच्चारण एक ही प्रकार से किया जाता है, पुनरपि उनके अर्थ में भेद दिखाई पड़ता है। जैसे आप सभी श्लेष अलंकार को पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता है, अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना, ठीक है। लेकिन आप लोग ये बताओ क्या श्लेष का मतलब केवल चिपकना ही होता है? श्लेष का मतलब एक अलंकार भी तो होता है ना, शब्द अलंकार, ठीक। तो ये जो श्लेष शब्द है ये तो केवल एक ही हुआ ना, लेकिन इससे हम लोगों ने एक बार चिपकना अर्थ लिया और एक बार अलंकार अर्थ लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो हम लोगों ने हिंदी वाले भाग में पढ़ा था कि एक शब्द एक से ज़्यादा अर्थों को प्रकट करेगा तो हम उसे श्लेष अलंकार कहेंगे। लेकिन आचार्य मम्मट क्या कहना चाहते हैं आपको, आचार्य मम्मट ये कहना चाहते हैं कि श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि आपने एक बार श्लेष शब्द को बोला तो इसका अर्थ आया चिपकना, ठीक है। एक बार श्लेष शब्द को बोला तो इसका अर्थ आया चिपकना, और दूसरी बार जब आपने श्लेष शब्द को बोला तो इसका अर्थ आया अलंकार, ठीक। तो दो अर्थों के लिए आपको दो बार इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब ये श्लेष शब्द बिल्कुल एक जैसा ही है ना, ये वाला भी श्लेष शब्द एक जैसा है, ये वाला भी श्लेष शब्द एक जैसा है, तो फिर ये क्या होता है, श्लेष जमा श्लेष, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, श्लिष्यन्ति, चिपक जाते हैं। श्लेष जमा श्लेष बराबर केवल एक श्लेष यहाँ पर शेष बचता है, ठीक है।
श्लेष श्लेष, 2 बार श्लेष शब्द का प्रयोग हुआ तो ये केवल एक ही श्लेष बचा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ गए? हिंदी में क्या पढ़ा था, एक शब्द होगा, एक से ज़्यादा अर्थ होंगे। संस्कृत में क्या समझना है कि शब्द 2 बार प्रयुक्त होगा, लेकिन वो एक जैसा होने के कारण से, एक जैसा उच्चारण होने के कारण से वो दोनों मिल करके एक हो जाएगा, और एक ही शब्द फिर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अर्थों को प्रकट करेगा। ठीक, अब इसमें आप लोगों को क्या समझना है, जैसे सामान्य रूप से आप लोग मान लो बाजार जा रहे हो, है ना, और आपकी माता जी ने कहा कि मतलब बाजार से क्या करना, बाजार से सब्जी लेकर के आना, गोभी लेकर के आना। ठीक है, उन्होंने कहा बेटा बाजार से गोभी लेकर के आना। ठीक, और फिर अगर उनको टमाटर भी आपसे मंगाना होगा तो क्या बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगे कि बाजार से टमाटर लेकर के आना, ऐसा नहीं बोलेंगी, बस बोलेंगे कि टमाटर भी ले आना, है ना। तो बार बार जो है बाजार उनको नहीं कहना है, हालांकि वहाँ पर प्रसंग अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई बार हम लोग जो है लघुकरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, श्लेष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ प्रसंग में आते हैं। तो श्लेष का मतलब आप लोग समझ गए कि भिन्न भिन्न शब्द जो होते हैं भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार शब्द जो होगा एक ही जैसे शब्द होते हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करते हैं, तो उसमें हम लोग केवल एकमात्र शब्द का ही ग्रहण करते हैं और उसी से भिन्न भिन्न शब्दों का बोध कर लेते हैं। और इस श्लेष अलंकार के लिए कहा गया कि ये अक्षर आदि के भेद से स अक्षरादि भी अष्टधा, अर्थात वह 8 प्रकार का होता है। तो बताइए श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, है ना। श्लेष अलंकार के 8 भेद हैं, वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष इत्यादि इत्यादि। ठीक है जी, है ना। तो श्लेष का मतलब आप सभी लोगों को सामान्य रूप से समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो फिर से एक बार बताऊंगा मैं, बताइए। अभी 15 मिनट है हमारे पास तो हो जाएगा, पुनः, है ना, पुनः समझते हैं। तो देखिए आपका क्या नाम है, अंकित नाम है ना। तो अंकित का मतलब क्या होता है? अंकित का मतलब होता है कुछ भी प्रिंट कर देना, है ना। ठीक है, प्रिंट कुछ कर भी देना। उत्कीर्ण कर देना, ऐसा कुछ आपका अर्थ होता है। अंकित जी का नाम का अर्थ क्या होता है? अंकित का अर्थ होता है कुछ भी प्रिंट कर देना। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, अंकित का मतलब होता है नेट की तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी का नाम है अंकित। तो क्या आप मुझे गलत कह पाएंगे? नहीं, नहीं कहेंगे ना। तो अंकित का एक अर्थ हुआ कुछ प्रिंट करना, है ना, और एक अर्थ हुआ एक विद्यार्थी। तो कह रहे हैं कि अगर आपको अंकित विद्यार्थी के लिए बोलना होगा तो अंकित विद्यार्थी, और अंकित एक उत्कीर्ण करना को भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको एक और अंकित शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अंकित शब्द है इसका उच्चारण में कोई आपको हेर फेर दिखाई दे रहा है कि इसमें वर्ण अलग है, स्वर अलग है, पद अलग है, कुछ ऐसा है इसमें हेर फेर अंकित अंकित में? नहीं है ना। तो कह रहे नहीं हैं है। कि जब एक ही बार में उनका उच्चारण किया जाता है शब्दों का और वो एक जैसे प्रतीत होते हैं तो फिर उनको श्लिष्यन्ति, अर्थात उनको चिपका करके केवल एक कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो 2 अंकित थे उन्हीं को क्या कर लिया गया? एक कर लिया गया। ठीक है जी, तो उसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। अब अंकित यहाँ पर एक हो गया, ध्यान रखना, लेकिन ये दोनों अर्थों को प्रकट कराएगा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक ही अर्थ का प्रकट कराएगा, नहीं। ठीक है, अंकित का मतलब दोनों अर्थों को प्रकट कराएगा। ठीक है, समझ गए? इसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। आगे हम लोग चलते हैं श्लेष मतलब अलंकार के भेद। जो 2 बार कहना था उसको एक बार ही एक कह बार ही करके कह उससे दिया, इसी दोनों को का श्लेष काम। अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप? जी। बिल्कुल, वेरी गुड, यही समझना है, इसको समझना ही है। इसीलिए मैंने हिंदी वाला भी लिखा हुआ था। हिंदी वाले में क्या था, सीधी सीधी ये परिभाषा थी कि एक शब्द जहाँ एक से अधिक अर्थों को प्रकट करे। लेकिन ये संस्कृत पढ़ रहे हो आप लोग, खास करके काव्य प्रकाश, तो इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कठिन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आगे चलिए एक हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बस देखेंगे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा भाग आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि श्लेष को आप लोग कैसे समझोगे। तो इसमें वर्ण श्लेष का ये एग्जाम्पल है, शिव जी के ऊपर ये एग्जाम्पल है। तो भविष्य उपस्थित है यहाँ पर, गायन कीजिए, थोड़ा जी सा बताइए। गायन कीजिए, बिल्कुल छंदोबद्ध करके गाइएगा इसको अच्छे से।
गाइए। भविष्य गाइए। चलिए सुमन जी हैं यहाँ पर, गाइए आप। सुमन जी, स्मृति जी, गा रहा हूँ गति। जी गाइए, शीघ्रता से, लेट नहीं करना है। विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुवया पहले वाले से गाइए, अवस्थेयं। ये छूट गया, पहली पंक्ति अच्छा। छूट गई। हाँ, अलंकार, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। अलंकार संकाकर नरकपालं परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुवया अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगुरो विधौ वक्रे मूर्धनि स्थित स्थितवती स्थितवती वयम। वयं के पुनमि। चलिए, वेरी गुड। अब मैं भी थोड़ा सा गा देता हूँ। अलंकारः शंका करनरकपालं परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुवयः अवस्थेयं स्थाणो रपि भवति सर्वामरगुरो विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवती वयं के पुनरमि। ठीक है, चलिए। तो ये इसमें जो है शिव जी के बारे में उल्लेख किया जा रहा है कि शिव जी का अलंकार क्या है, शिव जी का जो आभूषण है वो क्या है। तो कह रहे हैं कि शंकाकर नर कपालम। शंकाकर का मतलब क्या होता है, बहुत ही डरावना। ठीक है, नर का मतलब होता है मनुष्य का, कपाल मतलब जो माथे वाला जो भाग होता है, खोपड़ी जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में। तो शिव जी के पास जो है आभूषण के रूप में एक भयानक दिखने वाला मनुष्य का जो खोपड़ी होता है ना, वही क्या है, शिव जी का आभूषण है। ठीक है, शिव जी का आभूषण क्या है, नर कपाल ही शिव जी का आभूषण है। दूसरा कह रहे हैं कि परिजन, उनका परिजन कौन है, उनका स्वजन कौन है, उनके परिवार का सदस्य कौन है। तो कह रहे हैं कि विशीर्णांगः भृंगी, एक भृंगी है। और ये भृंगी कैसा है, विशीर्णांगः, जिसके अंग कैसे हैं, विशीर्ण हो चुके हैं, मतलब गल चुके हैं, है ना। जिसके अंग कैसे हैं, गल चुके हैं, या फिर कह सकते हो जो विकलांग हो चुका है, जिसके अंग जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक भृंगी जो है ना, यही क्या है, शिव जी का परिजन है। और कह रहे हैं कि शिव जी के पास वसु क्या है, धन क्या है। तो कह रहे हैं कि एकह वृषः, एक जो नंदी बाबा है ना, नंदी बैल, वही शिव जी की संपत्ति है, वही क्या है, धन है। और ये कैसा है, तो कह रहे हैं कि बहुवयाह, अर्थात वह अभी बहुत अधिक आयु वाला है। ठीक है, तो नंदी महाराज जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, बहुत अधिक आयु वाले नंदी जी ही क्या हैं, शिव जी के एकमात्र धन संपत्ति हैं। ठीक है, तो तीन बातें इसमें आई समझ में आप लोगों को कि शिव जी का जो आभूषण है वो क्या है, भयानक प्रतीत होने वाला जो मनुष्य का खोपड़ी है, वही क्या है, शिव जी का आभूषण है। परिजन केवल शिव जी का एक है, गलित अंगों वाला भृंगी। और धन क्या है, बताइए आप सभी, शिव जी का जो धन है वो क्या है, बताइए। नंदी नहीं है, बहुत तिनक। बैल है, बहुत अधिक उम्र वाला एक नंदी महाराज बैल। जो है, बैल जो है, वही इनका क्या है, धन है। ठीक है, तो कह रहे हैं, अब लास्ट वाली पंक्ति को ध्यान पूर्वक देखना, यहीं पे जो है आपको श्लेष समझना है। ठीक है, इस शब्द में, तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक से समझना। तो कह रहे हैं कि सर्वामर गुरो हो, सर्व का मतलब होता है सभी, तो अमर का मतलब होता है देवताओं में जो गुरु अर्थात जो श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो शिव जी कैसे हैं, सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ कौन है, तो कह रहे हैं कि स्थानों अपि, मतलब शिव जी की भी, कह रहे हैं कि इयम अवस्था, यह जो अवस्था है ये क्यों हो रही है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि मूर्धनि, अर्थात उनके
मूर्धनि अर्थात उनके मस्तक पर जो विधौ, विधौ का मतलब जो चंद्रमा है ना, वह वक्रे स्थितवती अर्थात वह टेढ़ा स्थित होने के कारण से उनकी जो है ना इस प्रकार की स्थिति हो रही है। वयम पुनः के अमी, तो फिर हम सब की क्या ही औकात है, ठीक है, मतलब हम सब का फिर क्या अस्तित्व है, ठीक है, जो मतलब शिव जी है ना, जिनको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ना, त्रिनेत्री माना जाता है, जिनको बताया जाता है कि जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे शिव जी के पास भी आभूषण के रूप में मनुष्य की खोपड़ी है, परिजन के रूप में एक भृंगी है जो गलित अंगों वाला है, धन संपत्ति के रूप में एक बूढ़ा बैल है। तो सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ शिव जी हैं उनकी भी इस प्रकार की अवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है ना वो टेढ़ा स्थित है, इसीलिए उनकी इतनी दयनीय स्थिति हुई है। तो कह रहे हैं कि वयम पुनः के अमी, फिर हम सब का क्या अस्तित्व है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो विधौ पद है हम सभी ने इसका क्या अर्थ लिया, चंद्रमा, ठीक है, विधौ पद का हमने पहला अर्थ क्या लिया, चंद्रमा, ठीक है। और ये जो विधौ पद है ना इसका मूल पद क्या होगा, मूल पद होगा विधु, ठीक है, मूल पद होगा इसमें विधु। विधु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और विधु का ही जो सप्तमी वाला, सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप बनता है वही होता है विधौ, ठीक है जी। तो विधु शब्द से विधौ बना तो इसका अर्थ आया चंद्रमा। लेकिन ये जो विधौ पद है ना इसमें एक और ऐसा पद है जिसका सप्तम्यंत, सप्तमी विभक्ति एक वचन में विधौ ही रूप बनता है, और वो क्या शब्द है, विधि, ठीक है। तो विधि शब्द है, विधि शब्द का मतलब होता है भाग्य, तो विधि शब्द के भी सप्तमी एक वचन में विधौ रूप बनता है। तो विधि का मतलब क्या होता है, भाग्य। तो एक बार आपने ये अर्थ लिया कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है ना ये टेढ़ा विद्यमान है, इसीलिए उनकी इतनी दयनीय स्थिति हुई। दूसरा अर्थ आप ये लोगे कि जब हमारे जो विधि है ना, विधि अगर है ना, विधि को कहते हैं ना कि जो भाग्य होता है ना हमारे माथे पर वो लिखा होता है, तो हमारे मस्तक पर अगर जो भाग्य है ना वो तिरछा है, टेढ़ा है, ठीक नहीं है, तो फिर हमारी भी इसी प्रकार की दयनीय स्थिति हो जाएगी। आप कितना भी अच्छे अच्छे से कर्म कर लो, पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, लेकिन अब ये नेट वाले जो एग्जामिनर हैं अगर इनको आपको फेल करना होगा तो आपको ऐसे ऐसे स्थान से क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ से कोई औचित्य होता ही नहीं है ना। जैसे भाषा विज्ञान में आया था ध्वनि के संबंध में कुछ क्रम आया था, है ना, ध्वनि की उत्पत्ति के संबंध में कुछ क्रम आया था जिस क्रम का कोई रोल नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है ना। उसमें तो अलग अलग ध्वनि परिवर्तन के कारणों के रूप में आया था शायद कि इसके कौन कौन से कारण हैं। अब बताइए, एक लघुकरण की प्रवृत्ति है ना, और भिन्न भिन्न ऐसे ऐसे कारण हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो कारण आगे आए या पीछे आए अपना अपना काम करेगा, है ना। मुख सुख हो गया, ध्वनिकरण की लघुकरण की प्रवृत्ति हो गया, प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव अनुकरण की इत्यादि, है अपूर्णता, ना, अनुकरण की अपूर्णता हो अशिक्षण। गया। इसका कोई मतलब नहीं है, वो आगे आए पीछे आए कहीं भी आए, तो एक पहला नंबर पर आए या पहला 10वें पर आए, कोई मतलब नहीं है, 0% सेंस है इसमें। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब कितना हम लोग पढ़े हैं, पागल हो जाएंगे, ये लोग हमें पागल कर देने वाले हैं। इसी प्रकार से मैंने आप सभी को बताया था साहित्य में भी कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध चरितम के जो 14 सर्ग हैं तो उनका भी 4-5 दे करके इनको क्रम से लगाइए। स्वप्न वासो दत्तम के जो अंक प्राप्त होते हैं, अंकों के जो नाम हैं उनको क्रम से लगाइए। तो मतलब जितने भी महाकाव्य हैं, जो भी नाटक हैं, जितने भी काव्य हैं आपके कोर्स में, उन सभी का आपको अध्यायों का नाम भी, सर्गों का नाम भी जो भी है उनको आपको रटना होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब विधि हमारे साथ ना होना, आपने बहुत अच्छे से परिश्रम किया, कई सारे विद्यार्थी थे, बहुत अच्छा इन्होंने परिश्रम किया था और बहुत अच्छा प्रयास किया था, मतलब बहुत मुझे पूरी गारंटी थी, लेकिन कुछ नंबरों से लगता है परिणाम जो है वो अच्छा नहीं आ पाएगा। फिर भी कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि कर्म के साथ में जो है ना विधि का भी रोल होता है। विधि अगर टेढ़ी है, ठीक नहीं है, तो फिर जो बहुत सारा परिश्रम है वो भी फिर पूर्ण रूप से फल को नहीं प्रदान कर पाता। समझ गए? तो ये
एक विधि शब्द से भी विधौ बना और विधु शब्द से भी विधौ बना सप्तमी एक वचन में, है ना। तो यहाँ पर केवल ईकार था और यहाँ पर क्या था, केवल उकार के कारण से इतना बड़ा इसमें अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो ये ई और उ के कारण से परिवर्तन आया। तो ये ई और उ पद है, वाक्य है, या फिर वचन है, विभक्ति है, या फिर वर्ण है, क्या है ये ई और उ? वर्ण है ना, वर्ण है ना, वर्ण। इसीलिए इसको वर्ण श्लेष कहा गया, क्योंकि इसमें वर्णों के द्वारा ही जो शब्द होते हैं ना ये श्लिष्ट हो जाते हैं। एक शब्द कई अर्थों को प्रकट करता है, ठीक है। एक और जो है हम लोग पढ़ते हैं, 5 मिनट में इसको पढ़ेंगे और क्लास को मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोग समझ जाइए, ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण है और बड़ा आसान है ना। श्लेष अलंकार का ये दूसरा उदाहरण है पद श्लेष का। और इसमें भी क्या है, एक गरीब व्यक्ति है तो वह राजा के पास जाता है पुरस्कार आदि की इच्छा के लिए कि मैं राजा को अपना कुछ काव्य सुनाऊंगा। वह विद्वान भी था, जो गरीब व्यक्ति था वह विद्वान भी था। तो वह राजा के पास जाकर के अपने काव्य का श्रवण कराता है कि मैं राजा को अपना काव्य सुनाऊंगा तो मुझे क्या होगा, थोड़ा सा धन इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह राजा के पास जाता है तो राजा कहते हैं कि आप अपना काव्य सुनाइए। तो वह जो गरीब व्यक्ति होता है वह क्या कहता है कि हे राजन, संप्रति आवयोः सदनम समम। संप्रति मतलब इस समय में, आवयोः अर्थात हम दोनों का जो सदनम अर्थात जो घर है ना वो समम अर्थात एक जैसा है, ठीक है। तो राजा बड़ा चौंक गए, वो बोले कैसे हो सकता है ऐसा, है ना। मेरे राजमहल में खूब सारे लोग हैं, मेरे राजमहल में बड़े बड़े हाथी हैं, मेरे राजमहल में सोने का अंबार भरा हुआ है, तुम्हारे घर में तो हर तरफ गरीबी है, केवल और केवल गरीबी है, तो मेरा और तुम्हारा घर एक जैसा कैसे हो सकता है। तो वह गरीब व्यक्ति कहता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो राजा के महल की विशेषता बताता है कि आपका महल कैसा है। तो कह रहे हैं कि पृथुकार्त स्वर पात्रम। तो पृथु का मतलब होता है बहुत सारे, कार्त है ना, कार्त स्वर का मतलब होता है स्वर्णों का, पात्र मतलब स्थान। तो आपका जो घर है ना ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना, चांदी, हीरा इत्यादि भरा हुआ है, ठीक है। तो राजा के महल की विशेषता बताते हुए वह दरिद्र कवि क्या कहता है कि हे राजन, आपका जो महल है यह सोने चांदी के अंबार से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरी विशेषता बता रहे हैं ये जो कवि थे, क्या बता रहे हैं कि आपके घर में जो निःशेष परिजनम अर्थात सभी जो लोग हैं ना आपके घर के, ये भूषित अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। सभी लोगों के पास अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात हैं, सोने हैं, पुरुषों के पास बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं, महिलाओं के पास बड़े अच्छे अच्छे आभूषण हैं, ज्वेलरी है ना। तो सभी लोग क्या हैं, भूषित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और आगे जो तीसरी विशेषता इन्होंने कही राजा के महल की, वो ये कही उस कवि ने कि आपके राज्य में करेणु गहनम, करेणु कहते हैं हाथी जो है ना वो गहनम अर्थात हाथी जो हैं वो घोर मात्रा में विद्यमान है ना। आपका राजमहल जो है ना वो गहनता से मतलब हाथियों की अत्यधिक संख्या से वह क्या है, विलसत मतलब सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो राजा के घर की इन्होंने 3 विशेषता बताई। अब राजा बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आपने मेरे राजमहल की विशेषता बता दी और बड़ी अच्छी अच्छी विशेषता बताई है, प्राइज़ तो मैं आपको दूंगा, पुरस्कार तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा था कि मेरा और आपका जो घर है ये एक समान है, ये कैसे हो गया। तो उसी को अब वो कवि, तो इन्हीं शब्दों से अब वह जो कवि है वो अपने घर की विशेषता को बताएगा। क्या बता रहा है कि राजन, मेरा जो घर है ना वो कैसा है। तो कह रहे हैं कि पृथुक, पृथुक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे शिशु, बच्चे, मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना वो क्या है, आर्त स्वर पात्रम। मेरा जो घर है ना वह पात्रम अर्थात कैसा है, किस प्रकार का एक स्थान है जहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए, कपड़े के लिए, सामान्य सामान्य वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, आर्त स्वर, आर्त मतलब पीड़ा का स्वर सुनाई देता है, ऐसा स्थान है मेरा घर जिसमें छोटे छोटे बच्चों के रोने का आवाज़ सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि मेरे पास गरीबी है, इसीलिए मेरे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं।
दूसरा इन्होंने कहा कि मेरे जो निःशेष परिजनम है ना, सभी जो मेरे घर के लोग हैं वे कैसे हैं, भू उषित हैं। भू का मतलब होता है भूमि पर, उषित का मतलब होता है सोना, रहना, है ना। वस निवासे धातु से ही त प्रत्यांत जो रूप होता है तो संप्रसारण करके उषित ऐसा बन जाता है। तो वस निवासे मतलब बसना, रहना, तो उषित मतलब भी क्या हो जाएगा, निवास करना। भू उषित मतलब पृथ्वी पर ही सोते हैं, जमीन पर ही सो जाते हैं, बिस्तर नहीं है, चटाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जमीन पर ही हम लोग क्या हो जाते हैं, मेरे घर के सभी लोग सो जाते हैं। ठीक है। तो राजा के संदर्भ में क्या था कि राजा के जो भी परिजन हैं ये सभी सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन गरीब जो कवि है उसके सभी लोग क्या हैं, जमीन पर ही सोते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि विलसत का, विलसत का होता है कि बिले सीदंती इति विलसत का, मतलब जो बिल में निवास करते हैं, बिल में जो रहते हैं उनको कहते हैं, चूहों को कहते हैं विलसत कह। ठीक है। तो विलसत कह मतलब मेरे घर में तो चूहे क्या करते हैं, रेणु गहनम, रेणु मतलब कहते हैं धूल को। ठीक है। तो चूहे दिन रात मिट्टी को खोद खोद करके ना रेणु गहनम को स्थापित करते हैं, मतलब खूब सारा धूल मिट्टी का एक भंडारण करके वहाँ पर जमा कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उस कवि ने कहा था कि मेरा और आपका घर एक समान है ना। दोनों अर्थों को आपने देखा। राजा के संदर्भ में पहले पद का अर्थ ये था कि राजा के राज्य में सोने का पूरा भंडारण भरा हुआ है, लेकिन कवि के संदर्भ में क्या था कि कवि के घर में छोटे छोटे बच्चों के रुदन का स्थान है उसका घर। दूसरी विशेषता थी कि राजा के सभी लोग सुशोभित हैं, कवि के संदर्भ में था कि कवि के सभी लोग जमीन पर ही सो जाते हैं। और राजा के संदर्भ में तीसरी विशेषता थी कि सभी लोग क्या हैं, तो जो राजा के जो राज्य के हाथी हैं तो उन हाथियों की घोर मात्रा से उसका राज्य सुशोभित हो रहा है। लेकिन कवि के संदर्भ में था कि जो चूहे हैं ना, तो वे चूहे क्या कर रहे हैं, वे चूहे धूलिका के कण को एक जगह पर इकट्ठा कर दे रहे हैं, है ना। आप सभी को पता है, चूहों को देखा होगा आप लोगों ने गांव में, चूहे मिट्टी को खोद खोद के उसमें बहुत सारा भंडारण कर दिया करते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने पदश्लेष को भी देखा। अब इसके आगे भी काफ़ी सारे भेद प्राप्त होते हैं जो इस पीडीएफ में विद्यमान है। अब इसको जो मेन कक्षा होगी उसमें हम सभी देखेंगे। ये सामान्य रूप से एक डेमो क्लास थी, तो इसमें मैंने आप सभी को सामान्य बस बताया ताकि आप सभी इसको अच्छे से समझ सको। और हमारा जो चैनल है उस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हो, है ना। गीता श्री एकेडमी का जो चैनल है, आप सभी उस पर जाएंगे तो आपको 30-40 कक्षाएं मैंने उस पर अपलोड कर दी हैं, थोड़े थोड़े भाग की। आप उस पर उन कक्षाओं को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जून 2025 का जो प्लान है पूरा बैच का, आप लोग इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। और ईश्वर भी हमारे साथ हैं। आंसर की इतनी जल्दी कभी आता नहीं है, तो आंसर की भी आ चुका है। और मेरा पूरा लक्ष्य है इस बार की परीक्षा के पैटर्न पर ही 4000 से 5000 क्वेश्चन का सेटअप तैयार करने का, जो मैं शुरू कर दूंगा कल से ही। और आपकी परीक्षा होते होते तक आपको 4 से 5000 क्वेश्चंस बहुत टफ, जो इस बार की परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे वैसे प्रश्नों का संकलन भी आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बिल्कुल ऐसा आपको लगे हर सप्ताह में जो आपके टेस्ट होंगे कक्षाओं में, कि आप परीक्षा भवन में ही बैठ करके पेपर अपना दे रहे हैं, है ना। तो ईश्वर भी हमारे साथ हैं। रिजल्ट हमारे हाथों में आ चुका है, आंसर की के द्वारा प्रश्न मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो अब आंसर मेकिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछले वाले बैच के जो बच्चे हैं, हमारे मेधावी विद्यार्थी इस कक्षा में भी आए हुए हैं, तो उनका आप लोग प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं। अब पिछला वाला बैच जो था वो पहला बैच था, तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं अपने कोचिंग के प्रचार के लिए यूट्यूब पर भी सक्रिय भूमिका निभाऊं, बहुत सारी वीडियोस डालूं, खूब प्रचार करूं। इतना टाइम था नहीं। और यूट्यूब पर तो है, इस बार भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा। मैंने दूसरे लोगों को देखा अध्यापकों को पढ़ाते हुए, तो 1-2 बार उन्होंने पढ़ा करके रिकॉर्ड कर दिया है 200-250-300 क्लासेस को, और वे कहते हैं कि आप उनको ज्वाइन कीजिए, आपको वो रिकॉर्डेड क्लासेस दे देंगे
और बाकी उनका प्रचार प्रसार भी अपना चलता रहता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य बस मेन फोकस आप लोगों के ऊपर होता है कि आपको लाइव आकर के पूरी कोशिश होगी, जैसे अभी कैमरे के सामने मैं हूँ इसी प्रकार से कैमरे के सामने भी मैं रहूँ, और इसके अलावा स्क्रीन भी आप सभी लोग देख सकें। हमेशा फ्रंट पर आप सभी के सामने रह करके सुबह शाम लाइव क्लासेस के द्वारा आप सभी को पढ़ाऊँ, क्योंकि लाइव पढ़ने की बात अलग होती है। रिकॉर्डिंग तो फिर हमारे पास भी पिछले बैच की 200 से अधिक रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसको दे दिया और आगे आगे अपना बोल दिया खुद से ही पढ़ो, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं आप सभी के साथ में मिलजुल करके लग करके पढ़ाता हूँ। तो आप सभी काफ़ी सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये जो डेमो क्लास है ये तो बस एक सामान्य फॉर्मेलिटी है जिसको एक निभाया जा रहा है ठीक है जी। बाकी मेन जो क्लासेस है हमारी 5 से स्टार्ट होने वाली है, और कुछ कुछ विद्यार्थी जो हैं वो जुड़ चुके हैं फीस इत्यादि दे करके। तो जिनको भी तैयारी करनी है सीरियस होकर के, एक बेहतरीन पैटर्न पर शिद्दत के साथ में लग करके, आप सभी का स्वागत है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस बार भी तैयारी करो अगली बार भी तैयारी करो, नो, आप इसी बार तैयारी करो और इसी बार इस जेआरएफ के सागर को पार कर जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चंस पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा विश्वास है। आपको बस क्या करना है कि हर सप्ताह में जो 2 टेस्ट होंगे 50-50 नंबर के, उसमें आप सभी को, जो विद्यार्थी उसमें 85% 80% प्लस नंबर लाएगा हर टेस्ट में, उसका जेआरएफ पक्का है ना। तो ये पूरी गारंटी के साथ मैं पहले ही आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ। और आपका हर एक रिजल्ट जो होता है वो मैं रखता हूँ अपने पास में। पिछले बैच वाले विद्यार्थियों को पता है हर एक रिजल्ट पब्लिश होता है, हर एक टेस्ट अच्छे से होता है। दूसरे लोग जो हैं टेस्ट का भी ऐसे ही बस रखते हैं, क्वेश्चंस वगैरह 1-1.5 हज़ार तैयार कर लिए और डाल दिया है, आप खुद ही टेस्ट दो, खुद ही चेक करो, खुद ही सॉल्व करो जो कुछ भी करना है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं होता। तो आप सभी विचार कर सकते हैं अच्छे से और तैयारी कीजिए बढ़िया से। सभी लोगों को शुभकामनाएं। सुबह के समय कक्षा नहीं होती है ना, सुबह के समय कक्षा नहीं होती है। अभी केवल 3 डेमो क्लास हैं। 3 डेमो क्लास जो होगी वो केवल रात को ही होगी। बाकी कोर्स जो है वो शुरू हो जाने के बाद में सुबह भी एक कक्षा होगी, सुबह 6 से लेकर के 7 बजे तक, ठीक है। 7 या 7:15 तक एक क्लास होती है, और रात्रि को 9 से 10 या फिर 8 से 9 या 9:30, है ना। जैसा सबको सुविधा होगा समय उसी के हिसाब से करेंगे। मैंने छूट दे रखी है, अगर किसी को दिन भर कुछ काम होता है, रात्रि को ही समय मिलता है, तो सभी लोग तैयार होंगे तो मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को जो समय ठीक लगेगा उसी समय क्लास होगी, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। और बाकी हर एक क्लास की जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी में रिकॉर्डिंग भी होती है, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए भी निश्चिंत रहिए। बस ये है कि हाँ, आप क्लास में आएंगे, लाइव क्लास में उपस्थित होंगे, तभी आप बहुत कुछ सीखेंगे। रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हुई है, बस रिकॉर्डिंग्स के लिए तो आप एप्लीकेशन वगैरह परचेज करके आप देखते ही हो क्या होता है ना। तो रिकॉर्डिंग का क्या है, वो सब तो मतलब एप्लीकेशन वगैरह परचेज हो जाता है और ऐसे ही पड़ा रहता है। रिकॉर्डिंग्स कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग आमने सामने बैठ करके पढ़ाई करें, ठीक है जी। तो फिर आप सभी को नमस्ते। कल डेमो क्लास नहीं होगी, कल कुछ प्रोग्राम है। अब जो नेक्स्ट वाली डेमो क्लास होगी वो परसों होगी, और परसों किस विषय पर होगी ये मैं आप सभी को ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, है ना। 50 के आसपास विद्यार्थी जुड़े थे, अभी तक भी 22 हैं, जिसमें से 2 मैं खुद ही हूँ मोबाइल से और लैपटॉप से। तो मतलब 20 विद्यार्थी लगभग हैं अंतिम तक। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, आप सभी पधारे, है ना। और आप सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपना तैयारी कीजिए, लग जाइए अच्छे से। और बहुत मतलब क्या बोलते हैं चलिए, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं ग्रुप में आप सभी को सुना करके भेजूंगा, ठीक है। और बाकी डेमो क्लास जो है इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल भेज दूंगा आप सभी को, कल दोपहर तक समूह में आप सभी उसको देख सकते हैं फिर से। और खुशी जी, पाठ समझ में आया आपको? जो नए विद्यार्थी उनसे पूछा जाए। प्राकृतिका जी, आपको समझ में आया? जैसे ठीक है जी, चलिए
क्या बोल रहे हैं आप? फी इंस्टॉल में पे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, फ़ी के लिए बहुत फ़ी वैसे कम है, वैसे भी कर सकते हैं, आप बात कर लीजिएगा मुझसे। फ़ीस बहुत कम है, फ़ीस के लिए परेशान मत होना आप लोग कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ीस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा नहीं होता भ्राता फीस। जी, जी बताइए। ये कक्षा अलंकार वाली भ्राता जी ग्रुप में डाल देना आप। जी जी बिल्कुल, अभी कल तक डाल दूंगा मैं, अभी तो नहीं, अभी मुझे विश्राम करना है, जी मैं भ्राता बहुत जी। दूर से आ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है जी, फीस वैसे भी कर सकते हैं, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से और बढ़िया से लगिए। 5 तारीख से बिल्कुल ऑफिशियली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के। जितने विद्यार्थी जुड़ जाएंगे उन्हीं के साथ में 5 तारीख से बिल्कुल बढ़िया से। और जो जो विषय छूटे हुए थे हमारे व्याकरण और साहित्य वाले, सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करेंगे, है ना। तो चलिए, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, चित्त को शांत रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को नमस्ते। परसों मिलते हैं, परसों रात्रि के 9 बजे। ठीक है, कल कोई कक्षा नहीं होगी, परसों रात्रि को 9 बजे मिलते हैं। आप सभी को नमस्ते। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक यू सर। जी, नमस्ते सर। नमस्ते।